नमस्कार दोस्तों। जुमलेबाजी के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप और लाइमलाइट में छाने के थोड़े लालची डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक ऐसा बम फोड़ बैठे हैं जो उनके ही गले की एक बहुत बड़ी फांस बन चुका है। मतलब कि ना ही निकलते बन रहा है और ना ही इनसे वो फांस उगलते बन रही है। सोचिए जरा कि ईरान को इन्होंने 2 हफ्ते की धमकी दी थी कि 2 हफ्ते बाद हम डिसीजन लेंगे कि आखिरकार हमको ईरान के ऊपर हमला करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन हमला कर दिया इन्होंने महज 2 दिन में। और ड्रामा यही ख़त्म नहीं हुआ। जनाब ने सीधे क्या करा, जो ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर जो साइट है उस पर इन्होंने बम गिरा दिया। और ये सोच रहे थे कि यहाँ पर इनको गब्बर शाबाशी देगा। गब्बर बोले तो जो अमेरिका की जो संसद इसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं वो स्थान तालियों से गूंजेगा, लेकिन पड़ी वहाँ पे इनको बीते कल के दिन एक बहुत बड़ी संख्या में गालियाँ। सो गाइस, बम गिराने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी ये बात पहुंच चुकी है और वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी निंदा हो रही है। यूएन ने साफ साफ ये कहा है कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। और अब मज़ेदार दोस्तों ट्विस्ट यहाँ पर ये सुनिएगा कि अमेरिका कांग्रेस के 78 सांसदों ने खुलकर इस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दे दिया है और ट्रंप के खिलाफ वॉर पावर्स एक्ट 1973 के तहत अब कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ ऑलरेडी यहाँ की जनता एक लंबे समय से काफ़ी खफा चल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में जो अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है, काफ़ी साथ में आसमान में पहुँच चुकी थी और यहाँ की जनता भी सड़कों पर आ चुकी थी। इनको पगलैट बोल रही थी। इनकी ये सरकार गिराने के लिए काफ़ी आतुर थी। अगर आज की डेट में अमेरिका में इलेक्शन हो जाए ना, तो एक बात तो अच्छे से पक्की है, चाहो तो अब इसे लॉक कर दीजिएगा, इस बार डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खास वोट नहीं मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ना इनके ऊपर तो कार्रवाई पक्का होगी। कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने फाइनली साइन कर दिया है इस बिल पर। अब उनका आरोप यह है कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के, बिना संसद की मंजूरी के ईरान पर हमला आखिरकार क्यों किया और अमेरिका को एक गैर कानूनी युद्ध में इसने धकेल दिया है अपने इस एक हमले के बाद। यानी कि अब मामला सिर्फ बम का नहीं है, संविधान के उल्लंघन का भी बन चुका है। क्योंकि अमेरिकी संविधान के अनुसार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी विदेशी युद्ध में शामिल होने से पहले आपको संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पर हम इसे कांग्रेस के नाम से बोलेंगे, ठीक है। कांग्रेस की अनुमति लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, पर ट्रंप ने इसे क्या करा, नज़रअंदाज करा। सोचिए, अपने देश की संसद को इन्होंने क्या कर दिया, साइड कर दिया। अपनुच भगवान है, शायद ये फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है। काफ़ी बेतुके क्या करते हैं, डिसीजन ले रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग को रोक दिया था, USAID के फंडिंग उन्होंने रोक दिया था और आते ही इन्होंने जो बाइडेन के 78 फैसलों को क्या करा, पलट दिया। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट डे जब 21 जनवरी को जब ये पद पर बैठे थे, कुर्सी संभाली थी, तुरंत आते ही इन्होंने साइन पे साइन, ऑथराइज साइन करने शुरू कर दिए। सारे फैसले पिछले पलट दिए थे। ये है दोस्तों इनका काम करने का तरीका। देखिए, पहला जो इनका काल था, मतलब कि जो इनका कार्यकाल था, बड़ा सही था। लेकिन जो सेकंड टाइम ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पता नहीं इनको कौन सा फितुर सवार है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपने देश की लंका और पूरे वर्ल्ड की लंका लगाने में ये लगे हुए हैं। और अब यहाँ पे ना जनता का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से फूट चुका है। हैशटैग यहाँ पर इम्पीच ट्रंप ये काफ़ी ट्रेंड कर चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और व्हाइट हाउस की नींव तक अब हिलने लगी है कहीं ना कहीं। अब समझिएगा कि असली ट्विस्ट क्या है कि ट्रंप को तो ये लगा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके इजराइल की रक्षा करेंगे, पर असल में हुआ ये कि ईरान के प्लांट पर थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है, बट जो इसने सोचा था ना कि मैं इतनी बड़ी बम्बार्डिंग कर दूंगा, पूरा नष्ट कर दूंगा, उतना तगड़ा हमला ये हुआ नहीं है। बाकी इन्होंने अपनी महिमंडल बहुत तगड़े तरीके से करी है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बट जो भी इन्होंने करा है फाइनली इस ट्रंप की अब जो कुर्सी है वो काफ़ी बुरी तरीके से डगमगा चुकी है। क्योंकि अमेरिका संसद में अब महाभियोग की गूंज तेज हो चुकी है, क्योंकि हैशटैग ट्रंप वॉर क्राइम और यहाँ पर हैशटैग इम्पीच ट्रंप लगातार काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस कंट्री के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि ट्रंप का बम वाला जो ड्रामा था, जो अब बना है एक बहुत बड़ी इनके लिए मुसीबत। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये हमला सत्ता में आखिरी साबित होगा? मतलब कि ये आखिरी बारी है, किसी के ऊपर हमला कर पा रहे हैं बस, उसके बाद ये सत्ता इनसे छीन ली जाएगी, या फिर कुछ और होगा? क्या सच में उन्होंने दोस्ती निभा करके बहुत अच्छा करा? आपको लगता है वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ दोस्तों वापस थोड़े टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पर ये जो कुल्हाड़ी दे मारी है ना, वो कुल्हाड़ी दे मारी थी इन्होंने 22 जून 2025 को, जब इस ट्रंप ने अपने सुपर डुपर B2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के 3 जो इसके परमाणु ठिकाने हैं, बड़े परमाणु ठिकानों पर इसने क्या करा, हमला किया।
पहला आपका था फोर्डो, सेकंड आपका नेतांज एंड थर्ड है आपका इंस्फान। यहाँ पर इसने क्या करा, ट्रंप ने जोरदार हमला किया, बूम। और इन हमलों में यहाँ पर इसने 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस जो पेंटेडर बम होते हैं, जिनका वजन मान के चलिएगा 30,000 पाउंड होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर किलोग्राम में तो ये 13,600 किलोग्राम वेट वाला इसने बम का इस्तेमाल किया है 22 जून को। और दोस्तों ये बम इतने ताकतवर हैं कि 60 मीटर गहरी जमीन में भी धमाका कर सकते हैं। बट यहाँ पर यह माना जाता है कि जो इसने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे बमबार्डिंग करी है ये पहाड़ के नीचे है, कम से कम 200 से 500 मीटर नीचे है। बट इसने जो बमबार्डिंग करी उसकी कैपेसिटी केवल 60 से 70 मीटर गहराई पर है। लेकिन आकर के ट्रंप ने क्या बोला, भाई वाह मैंने कर दिखाया, सब इसके परमाणु ठिकाने मैंने तबाह कर दिए। लेकिन यहाँ पर ना सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और ईरानी सूत्रों का ये कहना है कि नुकसान सिर्फ बहुत ही माइनर हुआ है, बहुत ही आंशिक हुआ है। क्योंकि फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है वो पहाड़ के नीचे बना हुआ है 300 से 500 मीटर। बट आपको अपनी कैपेसिटी पता है अपनी मिसाइल की, तो कैसे बोल सकते नुकसान हुआ है। भैया यहाँ पर ट्रंप जी का दावा थोड़ा शायद ओवर द टॉप था। वैसे भी इनको क्या है, लाइमलाइट पाने का बड़ा शौक है, बस छाना है दुनिया के अंदर, बस अपनी छवि को ठीक करना है। और ऐसे पर टैरिफ के बाद में वैश्विक स्तर पर इनकी छवि काफ़ी खराब हो चुकी है। और ऊपर से छवि खराब कर दी इस युद्ध में कूदने के बाद, मतलब कि इजराइल को सपोर्ट दे करके, वो भी बिना कांग्रेस से पूछे, मतलब कि बिना अपनी संसद से परमिशन लिए, बिना UN को कुछ भनक लगे तो सीधे हमला कर दिया। भाई वाह गजब। एक्चुअली अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा की तरफ ध्यान देंगे तो इसने जो 22 तारीख को इस्तेमाल किया है, इस अमेरिका ने इस ऑपरेशन में 125 से ज़्यादा विमान इस्तेमाल किए थे, जिसमें इसने टोटल 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा फोर्डो और नेतांज के अलावा इसने इंस्फान पर डेडिकेटेड, केवल इंस्फान जो इसका मतलब कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, यहाँ पर इसने 24 से अधिक, यानी कि 24 से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इसने टॉम होक क्रूज मिसाइल का यूज़ किया है। इतनी बड़ी बमबार्डिंग करी है। और ईरान पहले से ही एक्चुअली 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, ठीक है। जो परमाणु हथियार के लिए हम कह सकते हैं कि 90% आवश्यकता होती है। और एक्चुअली क्या हुआ था कि शायद 7 तारीख को यहाँ पर IAEA की एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट में यही कहा गया था कि ये परमाणु हथियार बनाने के काफ़ी करीब है, बहुत करीब है। और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई थी और भनक लग गई इजराइल को, तभी तुरंत उसके बाद ही 3 दिन बाद ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। भाई आपको अधिकार थोड़ा है परमाणु हथियार तैयार करने का। वर्ल्ड के पास केवल 9 ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है बस, जिसमें से एक पाकिस्तान भी और एक हम भी है, राइट। और ये लगातार बहुत ही करीब था। और यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि यहाँ पर ईरान के पास में परमाणु बम बनाने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन रूस की मदद से ये गेम चेंजर हो सकता है। मतलब कि ये परमाणु हथियार बना सकता है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 परमाणु हथियार बनाने के लायक इसके पास क्या है, यूरेनियम संवर्धन अब हो चुका है। और ईरान और इजराइल की दोस्ती काफ़ी गहरी है। और अगर वैश्विक स्तर पर युद्ध छिड़ गया, ध्यान रखिएगा, तो चीन जो सपोर्ट करेगा ना, चीन सपोर्ट करेगा इस समय ईरान का। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों रूस और ईरान के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर जो हमारा दोस्तों जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय ईरान के अंदर फंसा पड़ा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ चाबार बंदरगाह के बारे में। अगर ये वैश्विक स्तर पे अगर ये युद्ध कन्वर्ट हो गया इस अमेरिका की छोटी सी गलती की वजह से, तो हमको उस अमाउंट का भी लॉस होगा और व्यापार का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको क्या, मैक्सिमम देशों को होगा नुकसान। अब युद्ध की तपेश कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट एक बात तो तय है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप विनाशकाले विपरीत बुद्धि कर रहे हैं। मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में इन्होंने आंखों में शायद अपनी काली पट्टी बांध ली है, या फिर उम्र का तकाजा हो सकता है इनके साथ में भी। लास्ट टाइम ठीक था लेकिन इस बार कुछ और ही चल रहा है इनका। मतलब अजीबोगरीब ये बयान दिए जा रहे हैं लगातार। जैसे जो बाइडन की डबल बॉडी है, उनका क्लोन मार्केट में काम कर रहा है। जो बाइडन को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2020 में उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, बयान देने वाला बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी उसके बाद रात को सपना देखा, सुबह पक बोल दिया, बस केवल यही होता है क्या। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। बट आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सच में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग लग जाएगा? क्या ये अपने पद को त्याग देंगे? डीप डाइव करिएगा इस टॉपिक पर, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।